हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फर्दर अपडेट्स में। आज की वीडियो में हम आपके सारे डाउट्स को सोल्व करने वाले हैं राउंड 3 से रिलेटेड, और साथ में जो आगे का प्रोसेस रहेगा उसका स्पोर्ट राउंड का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। तो जो हमारा सबसे पहला डाउट आता है वो आता है हमारा बैलेंस फ़ीस का, कि बैलेंस फ़ीस जो है कई स्टूडेंट्स की ज़ीरो दिखा रहा है, कई स्टूडेंट्स के कुछ अमाउंट दिखा रहा है, तो हमें पे करनी है या नहीं करनी है। तो ये देखिए, मैंने ये बात आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाई थी कि जिनका भी ज़ीरो दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो हमारा डिप्लोमा होता है वो हमारा सेमेस्टर मोड में चलता है। यानी कि हमारे एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। तो जो अभी फ़ीस मांगी जा रही है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की मांगी जा रही है, फ़ीस सेकंड की नहीं मांगी जा रही है। जो हमारी टोटल फ़ीस है पूरे ईयर की वो है हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स की 15,000 रुपीज़। और अगर हम इसे सेमेस्टर में करते हैं तो 2 सेमेस्टर बनते हैं 7500 और 7500 के। तो हमने 7500 रुपये हम एडमिशन के टाइम पे सबमिट करवा चुके हैं जब हमारी काउंसलिंग हो रही थी। तो इसलिए हमारे जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं फुल टाइम वाले, उनके पे कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा है। और वहीं पे जो स्टूडेंट्स हमारे पार्ट टाइम वाले हैं उनका अमाउंट जो होता है वो है 20,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फ़ीस। तो जो उनकी फ़ीस है फर्स्ट सेमेस्टर की वो बनेगी 10,000 रुपीज़। तो 10,000 में से वो 7500 रुपये जमा करवा चुके हैं, तो इसलिए उनका जो अमाउंट है वो 2500 रुपये दिखा रहा है। और वैसे ही सेम बात है यूजी कोर्सेज वालों के लिए, कि यूजी की भी सेमेस्टर बेस ही होती है, इसलिए उनके में भी फ़ीस कम दिखा रहा है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि अगर आपकी ज़ीरो फीस आ रही है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा क्योंकि आपकी सिर्फ अभी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मांगी गई है, ना कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस। तो आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी है जो कि फुल टाइम डिप्लोमा वाले करवा चुके हैं। हमारा अगला डाउट आता है विड्रॉल से रिलेटेड, कि कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने गलती से विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और हमारा ओटीपी आ चुका है। तो देखिए, अगर आपका ओटीपी आ भी गया है तब भी आपकी सीट विड्रॉ तब तक नहीं होएगी, तब तक आप उस ओटीपी को फिल नहीं कर देते और सबमिट नहीं कर देते। अगर आप उस ओटीपी को फिल नहीं करेंगे और ना ही सबमिट करेंगे तो आपका प्रोसेस ही इनिशिएट नहीं होएगा और ना ही आपकी सीट विड्रॉ होएगी। और जो लास्ट डेट है विड्रॉल की वो है हमारी 16 नवंबर। 16 नवंबर शाम 5 बजे तक अगर आप अपने विड्रॉ के प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं ओटीपी को फिल करके, तभी आपका प्रोसेस जो है इनिशिएट होगा, नहीं तो आपका प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा। तो जो अब हमारा तीसरा डाउट है वो इंटरनल अपग्रेडेशन से रिलेटेड है, कि स्टूडेंट्स जो अपने राउंड 3 की सीट से सेटिस्फाई नहीं है वो आगे दोबारा से इंटरनल अपग्रेडेशन में पार्ट लेना चाहते हैं। बट जो हमारा न्यू शेड्यूल आया है उसमें इंटरनल अपग्रेडेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो क्या अब हमारा इंटरनल अपग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि इंटरनल अपग्रेडेशन किस तरीके से होगा, उसकी डेट क्या है और उसमें प्रेफरेंस फिलिंग भरनी है या नहीं करनी है, इससे रिलेटेड डाउट्स जो है ये न्यू शेड्यूल आने पे ही क्लियर हो सकते हैं। तो आपकी जो लास्ट डेट है फ्रीज करने की वो 15 तारीख है। तो आप लास्ट डे पे ही अपनी सीट को फ्रीज कीजिए, क्योंकि हो सकता है शेड्यूल कल या परसों तक आ जाए। 14 नवंबर तक आपका शेड्यूल जो न्यू वाला है वो दोबारा आ जाएगा। तो चिंता मत कीजिए, एवन न्यू शेड्यूल को आने दीजिए, उसके बाद ही इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए आप भरिए या अपनी सीट को फ्रीज कीजिए। उसके बाद हमारा चौथा डाउट आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट राउंड का, कि स्पोर्ट राउंड कैसे होना है, किस तरीके से होना है, कौन कौन स्टूडेंट्स में पार्ट ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पोर्ट राउंड किस तरीके से होना है। तो देखिए, जो स्पोर्ट राउंड है वो आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद होगा, जब आपका इंटरनल अपग्रेडेशन भी हो जाएगा उसके बाद ही स्पोर्ट राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा। और इससे रिलेटेड भी आपको एक न्यू शेड्यूल दे दिया जाएगा कि स्पोर्ट राउंड की डेट्स क्या क्या है, कब से उसके प्रेफरेंस के ऑप्शन आएंगे, कब से उसके रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी रुक जाइए जब तक न्यू शेड्यूल स्पोर्ट्स राउंड का नहीं आ जाता है। अगला डाउट है हमारा कि जो आउटसाइडर्स हैं दिल्ली के, क्या वो लोग स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप आउटसाइड दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं तो आप
स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इंटरनल अपग्रेडेशन तक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड सिर्फ दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए ही होता है कि जो दिल्ली का कैंडिडेट है सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली कैंडिडेट है और स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप एससी को हो, एसटी के हो या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी के हो, उससे कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आपको सभी को जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा स्पोर्ट राउंड के अंदर। और जो हमारा एक मेजर डाउट यह आता है स्टूडेंट्स का कि हमें राउंड 3 में सीट मिली है या किसी भी राउंड में सीट मिली है पर हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। अब मान लीजिए आपको इंटरनल अपग्रेडेशन में भी सीट मिल जाती है, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो देखिए अगर आपको किसी भी राउंड में कोई भी सीट मिली है तो आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए ये बात, अगर आपको स्टूडेंट्स किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट हुई है तो वो स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें प्रीवियस राउंड्स में कोई भी सीट ना मिली हो। अगर कोई स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट, उसे जो है राउंड 3 में सीट मिल गई है बट उसने अपनी सीट को फ्लोट किया और उसे इंटरनल अपग्रेडेशन में एक और सीट मिली, लेकिन वो उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट दोबारा से स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उसको जो इंटरनल अपग्रेडेशन में सीट मिली होगी वही सीट उसे एक्सेप्ट करनी होगी। उसके बाद और अगर हमारा कोई बी स्टूडेंट है और उसे किसी भी राउंड में, राउंड 1, 2 या 3 किसी में भी सीट नहीं मिली है, सिर्फ वही स्टूडेंट है वो जो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। कि अगर आपको किसी भी राउंड में सीट ना मिली हो तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, साथ में आप दिल्ली कैंडिडेट भी होने चाहिए। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।